हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा हम कर रहे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है बेटा हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। हमने पीछे की कुछ वीडियो में करंट के बारे में पढ़ा बेटा, ठीक है, कि करंट कैसे फ्लो करता है। ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ा हमने। ठीक है, आज हमें पढ़ेंगे उस करंट से क्या क्या इफेक्ट क्रिएट होंगे बेटा, वो इफेक्ट। तो उसका पहला इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, कि अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई करंट फ्लो करता है तो कंडक्टर में क्या होता है बेटा, हीट प्रोड्यूस होती है, मीन्स वो गर्म हो जाता है। हम घरों में भी देखते हैं बेटा, कई बार जो हमारी चीज़ें होती हैं, अप्लायंस होते हैं, वो चलते 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 कुछ टाइम बाद गर्म होने शुरू हो जाते हैं। क्यों होते हैं बेटा? ठीक है, वो क्या कारण है? ठीक है, और जो इफेक्ट है वो क्या कहलाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। हम इसको दूसरा नाम भी देते हैं बेटा, जूल्स लॉ। ठीक है, देखो हम जो जूल्स लॉ होता है वो क्या कहता है, ठीक है, मीन्स क्या है। तो देखो हमने यहाँ पे नोट किया है क्या, कि व्हेन एवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू ए कंडक्टर, जब किसी भी कंडक्टर में से, लाइक दिस वन इज ए कंडक्टर, ठीक है, अप्लाइड ए पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देन करंट फ्लो इन दिस, इट बिकम हॉट आफ्टर सम टाइम। क्या हो जाता है बेटा, वो कंडक्टर कुछ टाइम बाद गर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसी इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट, या जूल लॉ, जिसको किसने प्रोड्यूस किया था बेटा, जूल ने। कब? 1941 में। जो यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है बेटा, अब देखते हैं वो हीट होगी कितनी, कैसे चेक करेंगे, हम करंट को वेरी करवा के देख लेंगे। एक बार कंडक्टर चेंज कर लेंगे कि उसका जिसका रेजिस्टेंस अलग हो कुछ, ठीक है, फिर टाइम में चेक कर लेंगे बेटा कितने टाइम के लिए है। तो जो अपनी हीट होती है ना बेटा, वो क्या होती है, वो डायरेक्टली स्क्वायर मिलेगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मिलेगी आई स्क्वायर के। ठीक है, डायरेक्टली होगी आर के, ठीक है, आर क्या बेटा, रेजिस्टेंस, और डायरेक्टली होगी टी के। टी वो टाइम बेटा, जितने टाइम के लिए हम करंट उसके अंदर फ्लो करवा रहे हैं भाई। ठीक है, अब इन सब टर्म को कंबाइन लिखते तो हम क्या लिखते हैं, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, क्लियर हुआ। इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हमें कोई कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, जिसको हम क्या मानते हैं, 1। तो यहाँ से एच क्या आ जाएगा बेटा, आई स्क्वायर आर टी। अब ये क्या है बेटा, एक एनर्जी है, ठीक है, जो हमें हीट की फॉर्म में मिली है, तो इसकी यूनिट हम क्या ले लेते हैं बेटा, जूल। ठीक है, लेकिन हीट वाली टर्म में जो एनर्जी होती है बेटा, हम उसको किस में ड्राइव करते हैं, कैलोरी। तो जो हमारी जूल आई है, जो वैल्यू जूल में आती है, उसको हम 4.2 से डिवाइड कर देते हैं बेटा, तो किस में कन्वर्ट हो जाती हैं, कैलोरी में। ये हमारा क्या है, जूल लॉ। क्या है भाई, ये हमारा जूल लॉ। अब देखो बेटा, हमारे मन में यही सवाल आता है कि जो ये हीटिंग इफेक्ट हुआ उसका कारण क्या है, कि क्या रीजन है भाई कि वहाँ पे हीटिंग प्रोड्यूस हुई बेटा। तो देखो बेटा, कोज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। ठीक है, तो देखो अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन ऑन देयर वे। देखो बेटा, जो हम बात करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, जब वो एक कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर बेटा जब करंट का फ्लो करता है, जब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं बेटा, तो क्या करते हैं बेटा, उनके बीच में एक कोलिजन होता है। क्या होता है, कोलिजन होता है आयंस और एटम के बीच में, जब वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। अब देखो हमने बेटा पीछे से कुछ पोटेंशियल अप्लाई किया तो फास्टली मूव करते हैं। ठीक है, जब फास्टली मूव करते हैं तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है क्या होती है बेटा, मैक्सिमम। और जब वो एक दूसरे से टकराते हैं, ठीक है, तो जब दो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बिठाकर एक दूसरे से ऐसे टकराएंगे, ठीक है, तो जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है ना दोनों की, वो किस में बदल जाएगी बेटा, एक सिंपल टर्म में चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, उनका जो एम्पलीट्यूड है ना वो इंक्रीज हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मीन्स देखो, द एम्पलीट्यूड ऑफ थर्मल वाइब्रेशन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इंक्रीज। तो क्या हो जाएगा,
वाइब्रेशन, जो थर्मल वाइब्रेशन उसका एम्पलीट्यूड का इंक्रीज हो जाएगा। एंड द कंसिक्वेंटली द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेज, जिसकी वजह से अब देखो बेटा ये दूर गया, अब यहाँ तक आने में क्या होगा बेटा, इसका रिलैक्सेशन टाइम है बढ़ गया, मीन्स दो कोलिजन के बीच का सक्सेसिव टाइम पीरियड। अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ गया तो क्या होगा बेटा, वहाँ पे उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या हो जाता है भाई, बढ़ जाता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर राइजेज, दैट इज वाई, यही कारण है बेटा, द कंडक्टर गेट्स हीट ड्यू टू फ्लो द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। जैसे ही करंट कुछ टाइम के लिए किसी कंडक्टर के अंदर फ्लो करता है बेटा, क्या हो जाता है, वो गर्म होना शुरू हो जाता है। यही है हमारा जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, चलो अब हम आगे देखते हैं कि वो हीटिंग जो प्रोड्यूस होती है वो कैसे होती है, कितनी होती है भाई, कैसे निकालते हैं उसको। देखो बेटा, जो हीट प्रोड्यूस होती है बाय इलेक्ट्रिक करंट वो हमें अब ड्राइव करते हैं कि भाई, जो मैं पीछे समझा रहा था आपको, मैंने कोई कंडक्टर लिया, ठीक है, हैविंग रेजिस्टेंस आर, मैंने उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। देखो बेटा यही बात है, मैंने यहाँ पे नोट कर ली, कंसाइडर एक कंडक्टर ए बी, ठीक है, कोई कंडक्टर ए बी हमने कंसाइडर किया जिसका रेजिस्टेंस आर लिया है। ठीक है, अब हमने देखा बेटा जो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना बेटा, वी मान लिया, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है वो आई मान लिया, और हमने ये भी नोट किया जो करंट फ्लो कर रहा है बेटा कितने टाइम पीरियड के लिए, टी टाइम पीरियड के लिए बेटा। अब देखो बेटा टी टाइम पीरियड में आई करंट फ्लो कर रहा है तो कितना चार्ज ट्रांसफर होगा बेटा, क्यू, क्यू हमारा क्या हो जाएगा, आई बाई आई इंटू टी। ठीक है, क्योंकि हमारा आई क्या होता है बेटा, क्यू बाई टी, तो यहाँ से हमारा क्यू क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, अब देखो बाई डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्या कहलाता है बेटा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, मीन्स इस चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए जो वर्क डन करना पड़ा वो क्या हो जाएगा बेटा, ए टू वी, वो हमारा क्या होगा, पोटेंशियल वी। ठीक है, तो अब हमारा पोटेंशियल होता है बेटा डब्ल्यू बाई क्यू, तो हम वर्क डन निकालते हो क्या हो जाएगा, वी इंटू क्यू। ठीक है, तो वी इंटू क्यू, क्यू हमारा क्या बेटा, आई टी। ठीक है, तो वी आई टी। ठीक है, ये क्या बेटा हमारा वर्क डन, वर्क डन की यूनिट क्या होती है बेटा, मीन्स एनर्जी, एनर्जी की यूनिट जूल। अब हम कन्वर्ट करके इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, आई स्क्वायर आर ए टी। ठीक है, और जो हमारा वर्क डन है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इलेक्ट्रिक वर्क डन। देखो इफ़ दिस इलेक्ट्रिक वर्क डन अपीयर एज ए हीट, ये हमें किसके फॉर्म में दिखाई देता है बेटा, वर्क डन है हमें हीट की फॉर्म में महसूस होता है। ठीक है, इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं, द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इज गिवन, जो अमाउंट होगी बेटा वो क्या होगी, एच या इसको हम डब्ल्यू से नोट करते हैं, आई स्क्वायर आर टी जूल। कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए 4.2 या 4.18 एग्जैक्ट में बेटा इसको क्या लिख लेते हैं, राउंडिंग ऑफ करके 4.2। ठीक है, यही जो हमारा ला है जिसको हमने क्या नाम दिया था पीछे, जूल ला, ये हमारे जो हीट प्रोड्यूस होती है बेटा उसके अमाउंट को डिस्क्राइब करवाता है। ठीक है बेटा, ये ला क्या कहता है, दिस ला स्टेटिंग दैट द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन ए कंडक्टर व्हेन करंट इज पास थ्रू, कि कोई जो हीट प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है बेटा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। देखो वो वही बात है बेटा जो मैंने वहाँ पे आपको बता दी थी, अब मैंने वहाँ पे नोट करवा दी उसे ला के अकॉर्डिंग, क्या होती है, स्क्वायर ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली और टाइम के डायरेक्टली बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने वो बातें नोट कर लिए। ठीक है, तो ये था बेटा आपका जूल लॉ। अब देखो बेटा अब हम कोई भी अप्लायंस खरीदते हैं तो बेटा हम उनकी पावर देखते हैं बेटा, क्या देखते हैं, पावर की, कितनी पावर का, क्योंकि हम देखो बेटा हम बल्ब वगैरह खरीदते हैं, जैसे एलईडी वगैरह लेते हैं तो भाई 15 वाट की है, 20 वाट की है या 100 वाट, इस तरह से हमें सब चेक करते हैं बेटा। तो देखो ये पावर होती क्या है बेटा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पावर। अब देखो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगी बेटा, कि जो वो हीट प्रोड्यूस हो रही थी ना बेटा, मीन्स वो एनर्जी हमें मिल रही थी, जो हमने वर्क डन निकाला वो किस रेट से हो रहा था बेटा, वो रेट, अगर हम रेट निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, इलेक्ट्रिक पावर, क्योंकि हमारी मैकेनिकल टर्म में भी पावर है यही होती है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन, मीन्स किस रेट से हमारा इलेक्ट्रिक वर्क डन हो रहा है, बाय द सोर्स एट ऑफ ईएमएफ इज मेंटेनिंग द
करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर ऑफ द सर्किट। तो वो क्या कहलाती है बेटा, उसकी इलेक्ट्रिक पावर। तो इसको हम पी से डिनोट करते हैं बेटा, रेट ऑफ डूइंग वर्क डन डब्ल्यू बाई टी। वर्क डन हमने पीछे क्या निकाला था बेटा, वी आई टी था बेटा, वी आई टी, ठीक है। तो टी से टी कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा बेटा, वी आई, ठीक है, वी आई, वी आई। इसकी यूनिट हम क्या लेंगे बेटा, वॉट। क्या यूनिट लेंगे बेटा, वाट, या दूसरे वर्डों में कहीं वर्क डन की जूल, टाइम की सेकंड, जूल सेकंड। वाट बेटा इसकी हमने स्टैंडर्ड यूनिट ली गई है, ठीक है। अब इसकी कुछ बिगर यूनिट है बेटा, जैसे किलोवाट एंड मेगावाट। 1 किलोवाट कहते हैं 10 की पावर 3 वोट, ठीक है, और 1 मेगावाट क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 वोट, ठीक है। जो एक हमारी कमर्शियल यूनिट है बेटा, जो हमें बेसिकली यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हार्स पावर। देखिए आप लोगों ने कई बार अपने घरों में सुना होगा कि जैसे ट्रैक्टर वगैरह गाड़ी वगैरह कितने हार्स पावर की हैं भाई, ठीक है, तो वो हार्स पावर, ठीक है। 1 हार्स पावर किससे इक्वल होता है बेटा, 740 वाट के इक्वल। क्लियर है बेटा, आया समझ में, ठीक है। ये था बेटा हमारे इलेक्ट्रिक पावर। अब इसी के साथ हम एक डेफिनेशन और करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिक एनर्जी। देखो जो हमने अभी पीछे जो लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा बेटा, सेम वही टर्म है बेटा ये भी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगी, द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है, ऑफ एनर्जी सप्लाइज बाय द सोर्स ऑफ ईएमएफ। मतलब किसी सोर्स ऑफ ईएमएफ के द्वारा जो एनर्जी सप्लाई की गई है, मेंटेनिंग द करंट, उस करंट को कंटिन्यू चलाए रखने के लिए, इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है, कंज्यूम्ड इन द सर्किट। तो वर्क जो एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, डब्लू, ठीक है, वो क्या आती है अपने बेटा, यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगी बेटा, पावर इनटू टाइम, तो वी आई इंटू टी या पी डॉट टी। इसकी यूनिट में क्या होती है बेटा, जूल। जो हम इलेक्ट्रिक एनर्जी की कॉमर्शियल यूनिट यूज करते हैं बेटा, वो हमारी क्या होती है, किलोवाट आवर। क्या होती है बेटा, किलोवाट आवर। देखिए वैसे यहाँ से क्या बनती है बेटा, वाट हावर या वाट सेकंड कह सकते हैं, लेकिन जो कमर्शियल यूनिट है वो क्या बनती है, किलोवाट हावर। जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है बेटा, जैसे हमारे मीटर वगैरह जो रीडिंग निकालते हैं 1 यूनिट बोलते हैं हमारे, वो 1 यूनिट ये कहलाती है बेटा किलोवाट हावर। जब इसका मतलब 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या होता है बेटा, कि कोई 1 किलोवाट पावर का इंस्ट्रूमेंट 1 घंटे के लिए चलता है, ठीक है। तो कितनी यूनिट यूज करता है बेटा, 1 यूनिट, ठीक है, 1 किलोवाट हावर, जिसका हम बिल पे करते हैं हमारे घरों में बेटा, वो होती है हमारी 1 यूनिट, जो कि इसकी होती है 1 किलोवाट हावर। देखो बेटा 1 किलोवाट आवर किसके इक्वल होता है बेटा, अगर इन टर्म ऑफ जूल बात करें तो होता है बेटा हमारा 36 लाख किलो जूल, या ये कहें तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल, ठीक है बेटा। ऐसे जो 1 किलोवाट आवर अपने यूनिट है बेटा, इसको आप बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहते हैं, BOT, बोर्ड ऑफ ट्रेड, ठीक है। क्लियर बेटा। अब देखो हमारे पास एनर्जी की बहुत सी टर्म बन गई बेटा, VIT, I²RT, ठीक है, V²T/R। इसी तरह से हमारी पावर की भी बन जाती है बेटा, VI, I²R, V²/R। कई बार पेपर में पूछ लेता है कि इनमें से कोई अलग टर्म डाल कर ये पूछ लेगा बेटा कि इनमें से अलग कौन सी है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा क्या क्या चीज़ें जो हमारे हीटिंग इफेक्ट के ऊपर काम करती है, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो देखो बेटा, द वायर सप्लाइंग करंट टू एन इलेक्ट्रिक लैम्प आर्क, मीन्स कोई भी लैंप वगैरह है बेटा, उसमें हम जो वायर यूज करते हैं बेटा, जैसे हमारे बल्ब वगैरह, वो भी हमारे जो हीटिंग इफेक्ट है उसके ऊपर काम करते हैं, क्योंकि बेटा कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है, ठीक है। रेड जैसे बल्ब वगैरह के अंदर या लैंप वगैरह के अंदर जो वायर होती है, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं वो रेड हो जाती है बेटा, या अलग, जैसे वो हमें एनर्जी एक लाइट के रूप में एनर्जी प्रदान करवाती है बेटा। उसके बाद कुछ और है बेटा, इलेक्ट्रिक आयरन, जो हमारे घरों में बेटा प्रेस वगैरह यूज़ नहीं करते हम कपड़ों में प्रेस करने के लिए, वो इलेक्ट्रिक आयरन, वो भी हमारे हीटिंग इफेक्ट पे काम करती है। इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह बेटा, इसमें क्या होता है कि वायर होती है बेटा ऐसे, ठीक है, वो क्या जैसे करंट पास करवाते हैं बेटा, ये वायर रेड हो जाती है और हमें हीट प्रोड्यूस करवाती है, ठीक है, वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करते हैं। हीटिंग रोड, ठीक है,
इमर्सन रोड वगैरह, इलेक्ट्रिक आर्क, ठीक है, इनकंडेंस इलेक्ट्रिक लैंप बेटा, ठीक है, फ्यूज वायर भी हमारा किसके ऊपर ही काम करता है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेटा, ठीक है, क्योंकि जिस क्या होता है फ्यूज वायर बेटा, ऐसे एक तार होती है बेटा, दो टर्मिनल के बीच में हमारे लीव वायर के बीच में अटैच करते हैं बेटा, क्या होता है जैसे ही हमारा करंट ज़्यादा होगा बेटा ये वायर मेल्ट हो जाती है, ठीक है, और हमारा जो पाथ होता है करंट का वो ब्रेक कर जाता है। ये भी हमारे किसके ऊपर काम करता है, हीटिंग इफेक्ट के ऊपर भाई, ठीक है। जो हमारी फ्यूज वायर बनी होती है बेटा उसकी कुछ ही खासियतें बेटा क्या होती हैं, ठीक है, किस चीज़ की यूज करनी चाहिए। तो फ्यूज वायर किस चीज़ की बनी है, तो बेटा इसमें क्या होता है बेटा 60% टिन और 37% एलॉय, ये एक मिश्रण होता है बेटा, ठीक है, या लेड 37% लेड होगा यहाँ पे भाई, एक एलॉय होती है बेटा इन दोनों की, ठीक है, जिसकी क्या प्रॉपर्टी है, इट शुड हैव हाई रजिस्टिविटी, इसकी रजिस्टिविटी हाई होगी बेटा, लो मेल्टिंग पॉइंट होगा, ठीक है, और स्टेबल करंट रेटिंग है कि फिक्स मात्रा में करंट फ्लो होगा बेटा, ठीक है। अब देखो बेटा ज़्यादातर किस चीज़ की क्या यूज़ करते हो, ठीक है, निक्रोम वायर इज यूज इन मैनी हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, बिकॉज ज़्यादातर जो बेटा हीटर वगैरह होते हैं उसमें कौन से वायर यूज़ करते हैं बेटा, निक्रोम वायर, ठीक है। उनकी क्या खासियत होती है बेटा, उसने क्यों यूज की जाती है बेटा हीटर वगैरह में, वो देखो बेटा इट हैज़ हाई वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, उसकी जो रजिस्टिविटी है उसकी वैल्यू भी हाई होगी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा बेटा, हाई होगा, इट कैन बी इजिली ड्रॉन इनटू वायर, उसको हम आसानी से वायर में ड्रा मीन्स जो क्या बोलते हैं बेटा, ये जो हमारी ट्रम होती है जिसको हम मीन्स डक्टिलिटी बेटा, ठीक है, कि वो ट्रम हाईली डक्टाइल होगी भाई, आसानी से उसको तारों में कन्वर्ट कर सकें बेटा, ठीक है। इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज इजली, वो आसानी से ऑक्सीडाइज मीन जैसे हवा या पानी के संपर्क में आने से ख़राब है न हो, ठीक है, वो बिल्कुल ख़राब है नहीं होती। तो हम किसका यूज करते हैं बेटा, निक्रोम का, ठीक है बेटा, ये हमारी क्या है निक्रोम की प्रॉपर्टी हो गई हमारी, ठीक है। ये कुछ एप्लीकेशन पढ़ ली बेटा हमने किसने, जूल लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पे काम करने वाली चीज़ें, ठीक है। देखो बेटा अब हम आगे करते हैं एफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, कि कितना इनपुट देने पे हमें कितना आउटपुट मिल रहा है, तो उनका जो रेशियो होता है वो क्या कहलाता है बेटा, एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डिवाइस इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ आउटपुट पावर एंड इनपुट पावर, जो आउटपुट, ठीक है, जो रेशियो होगा बेटा कि कितना इनपुट दिया तो हमें कितना आउटपुट मिला, ठीक है, वो हमारी क्या कहलाती है, एफिशिएंसी। इनपुट इलेक्ट्रिक पावर इक्वल होगी आउटपुट मैकेनिकल पावर, ठीक है, लॉस्ट इन हीट, जो किसमें लॉस्ट के इक्वल हो जाएगी बेटा, जो इनपुट दिया हमें जो हीट के फॉर्म में लॉस्ट होने के बाद जो टर्म बनेगी वो हमारे उसके इक्वल हो जाएगी बेटा, ठीक है। ये था बेटा एफिशिएंसी ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर। अब हम करते हैं बेटा जूल लॉ के ऊपर, मतलब कोई या कहीं तो पावर या एनर्जी के टर्म पे कुछ न्यूमेरिकल्स, ठीक है, दो चार न्यूमेरिकल देख लेते हैं। देखो बेटा हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, क्या, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4.0 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए 12 ओम रजिस्टर, मीन्स कोई 4 एम्पियर करंट फ्लो करता है किसी 12 ओम में रजिस्टर के अंदर। तो व्हाट इज़ द रेट एट विच हीट एनर्जी, हमें वहाँ पे रेट निकालना है, मीन्स बेटा वहाँ पे क्या निकालना है, पावर। तो देखो क्या क्या गिवन है बेटा, हेयर I is equal to 4.0 ampere and R is equal to 12 ohm, then P is equal to I square R, we know that it, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बेटा, I 4 स्क्वेयर इंटू 12, ठीक है, यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये 192 और इसकी यूनिट वॉट, ठीक है। ये एक न्यूमेरिकल था बेटा, हमारे इसी तरह के न्यूमेरिकल आते हैं बेटा, ठीक है, हरियाणा बोर्ड में, ठीक है। लेकिन अगर सीबीएसई लेवल पे बात करें तो बेटा न्यूमेरिकल थोड़ा सा चेंज हो जाता है बेटा, थोड़ा सा लेवल और टफ हो जाता है। अब आगे देखते हैं, देखो बेटा एक अनदर न्यूमेरिकल, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेट्स ऑन ए 50 वोल्ट, कोई मोटर 50 वोल्ट पे ऊपर काम करती है बेटा, एंड करंट कितना करंट फ्लो करवाती है, 12 एम्पियर। इफ़ द मोटर यील्ड ए मैकेनिकल पावर, अगर मोटर की मैकेनिकल पावर कितनी बेटा, 150 वोल्ट, ठीक है, मूव करवाने के बाद मीन्स जो आउटपुट पावर कह सकते हैं बेटा इसको, मीन्स हमने करंट फ्लो करवाया तभी बाद में रोटेट करेगी, ठीक है, तो उसकी पावर कितनी बेटा, 150 वोल्ट। तो एफिशिएंसी
तो क्या निकालनी बेटा हमें, एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी क्या होती है बेटा, इटा से डिनोट करते हैं, क्या होती है बेटा, आउटपुट, ठीक है, अपॉन इनपुट बेटा, यही होती है। तो हमारे पास गिवन क्या क्या बेटा, करंट, ठीक है, वोल्टेज 50 वोल्ट। तो हम यहाँ से पहले क्या निकाल लेते हैं बेटा, इनपुट पावर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगी बेटा, वी आई, ठीक है, तो 12 इंटू 50, ठीक है, वो क्या हो जाएगा बेटा 6 वोट, ठीक है। लेकिन आउटपुट क्या आती है बेटा, देखो ये क्या बेटा, ये वो पावर है जो हमने गिवन की है बेटा, ठीक है। आउटपुट क्या की दी गई है बेटा, 150 वोट। अब एफिशिएंसी क्या हो जाएगी बेटा, आउटपुट अपॉन इनपुट, सॉरी 150 अपॉन 600, ठीक है, तो कैंसिल आउट, ठीक है बेटा, 1/4। बट हम बात करते हैं परसेंटेज की, तो क्या कर जाएंगे, एफिशिएंसी इन टर्म ऑफ परसेंटेज 1/4 इंटू 100, कितना का बेटा 25, मीन्स एफिशिएंसी कितने आएगी बेटा 25%। मीन्स हमने 600 वाट पावर दी तो हमें कितनी मिली बेटा 150 वाट, मीन्स लॉस हुआ है हमारी एनर्जी का, ठीक है, 125%, ठीक है, क्या आ गया एफिशिएंसी भाई। देखो बेटा हम एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, क्या है, एन इलेक्ट्रिक मोटर ऑपरेटिंग ऑन है 50 वोल्ट डीसी, किसी 50 वोल्ट डीसी के ऊपर काम करता है, कितना करंट फ्लो कर रहा था बेटा 12 एम्पियर। इफ़ द एफिशिएंसी रेट कितना बेटा उसका 30%। तो एस्टिमेट रेजिस्टेंस निकालना बेटा वाउंडिंग, जहाँ पे उसने हमने कॉइल की वाउंडिंग की है बेटा। तो देखो क्या क्या गिवन है बेटा यहाँ पे, वी 50 वोल्ट, ठीक है, आई 12 एम्पियर, ठीक है, और एफिशिएंसी बेटा 30%, ठीक है। एफिशिएंसी रूप में बात तो यहाँ पे हम देखो मीन्स पावर जो निकली है बेटा अपनी, ठीक है, वो कितनी है, एफिशिएंसी का मतलब मीन्स 30%, मीन्स 30% हमें बाहर मिले, मीन्स 70% हमने यूज कर ली बेटा। तो पावर कितनी होगी 70% ऑफ जो हमने गिवन पावर उसको बेटा 70%, ठीक है। तो 70/100 वी आई 50, ठीक है, इंटू 12। अब बेटा ये यहाँ से कितना जगह कट करते हैं, ये आ गया बेटा 420 वोट। अब हमारे पास क्या आ गया बेटा पावर, ठीक है, पावर आ गई। हम पावर क्या होती है बेटा I²R, ठीक है, ये पावर होती है बेटा हमारे पास। तो ये कितने की इक्वल है 420। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेते हैं आर क्या हो जाएगा बेटा 420/I², मीन्स 12², ठीक है, 12² करते हैं तो 420/144, ठीक है। जब हम इसको कट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है बेटा, ये आता है 2.9 ओम, ठीक है बेटा। ये हमारा एक न्यूमेरिकल। तो इसी तरह से बेटा हम जितने भी न्यूमेरिकल आएंगे बेटा उन सबको कर सकते हैं बेटा, ठीक है। तो ये था बेटा आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ ए करंट। तो आज हमने हीटिंग इफेक्ट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा भाई, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट रहता है तो बेटा आप क्लियरली कर सकते हैं उसको, ठीक है, पूछ सकते हैं बेटा बिना किसी झिझक के, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आए भाई। थैंक यू।